अब हम देखते हैं मिथाइल अल्कोहल के बारे में, जिसे मिथेनॉल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है इसका एज क्लीनिंग सॉल्यूशन या एज सॉल्वेंट। ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है और हमारे लीवर से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके मेटाबोलाइज होता है और फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो किसी पर्सन में, अगर कोई पर्सन मिथेनॉल का कंजप्शन कर रहा है और उसके ब्लड कंसेंट्रेशन में अगर 15 mg पर डीएल से अगर बढ़ जाए, ठीक है, ब्लड कंसेंट्रेशन अगर 15 mg पर डीएल या उससे ज्यादा हो जाए, ठीक, डीएल मींस डेसीलीटर, ठीक है, अगर किसी पर्सन का ब्लड कंसेंट्रेशन 15 mg पर डीएल से बढ़ जाए तो उसको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, वो अंधा हो सकता है। इसका मेन रीजन क्या है? जो मिथेनॉल जब मेटाबोलाइज होता है तो वो एसिडोसिस क्रिएट करता है। एसिडोसिस का मतलब होता है कि ब्लड में पीएच कम होना और एसिडिटी की ओर बढ़ना। एसिडोसिस, ठीक है, यहाँ पे होता क्या, हमारा पीएच कम होने लगता है, ठीक है। पीएच जितना कम होगा उतना एसिडिटी बढ़ता है। अब जैसे एसिडोसिस होता है तो एसिडोसिस की वजह से हमारे रेटिना डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? रेटिना डैमेज होगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लड कंसेंट्रेशन 50 mg पर डीएल से बढ़ जाए तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है इसके रेटिना डैमेज हो रहा है तो उसको अंधेरे में ले जाना चाहिए। किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा मिथेनॉल का कंजप्शन किया है तो उसको हाथों हाथ अंधेरे में ले जाओ, जिससे उसके रेटिना डैमेज कम हो सके, क्योंकि जितना ज्यादा उसके रेटिना में लाइट पड़ेगा उतना ज्यादा उसकी आंखों में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो सेंसेस कर सके। तो आंखों में प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? उसका रेटिना डैमेज और भी प्रोग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा जल्दी से आंखें खराब होने लगेगा। इसीलिए उस पर्सन को हमेशा डार्क में ले जाना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है पेट खाली करवाना, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है पेट को खाली करवाना। या तो उस पर्सन में हम वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो जल्दी उल्टी कर दे और मिथेनॉल बाहर आ सके, या तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं जिससे क्या होगा? एक्टिवेटेड चारकोल मिथेनॉल को एब्जॉर्ब करेगा और स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसके अलावा हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब जैसे आपने देखा होगा जिन पर्सन का किडनी खराब होता है हम डायलिसिस करवाते हैं, सेम हीमोडायलिसिस के थ्रू हम मिथेनॉल को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है। इसके अलावा हमें पता है एसिडोसिस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एसिडिटी हो रही है, ठीक। एसिडोसिस को भी हमें कम करना चाहिए, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये एसिडोसिस को कम करता है और ब्लड पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हम उस पर्सन को इथेनॉल भी दे सकते हैं। इथेनॉल क्या करेगा? हमें पता है जो इथेनॉल है उसका मेटाबॉलिज्म पहले होगा, इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म पहले होगा और मिथेनॉल का बाद में होगा। इससे क्या होगा? मिथेनॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा और इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम हीमोडायलिसिस या गैस्ट्रिक लेवेज के थ्रू उसके मिथेनॉल को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट अप्रोच हो गए, ठीक है, इनको हम नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या यूजेस है, इसके साथ साथ क्या इसका ट्रीटमेंट अप्रोच है। अगर किसी पर्सन में मिथेनॉल का बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हो जाए या कोई पर्सन मिथेनॉल कंज्यूम करे तो कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। थैंक यू।